जोरदार तालियां बजी कि आप जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रेमावती जी का पुष्प गुच्छ दे करके स्वागत करें। दो पंक्तियों के साथ जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। और बेटी दोनों ही जन्म लेते हैं, उनकी परवरिश करने वाले माता पिता भी एक होते हैं, परंतु उनकी परवरिश में बेटी के साथ में अक्सर हम ये देखते हैं कि काफी भेदभाव किया जाता है और इस कारण अपने ही घर में कहीं ना किसी में सहयोग करें। दो पंक्तियां में बहादुर बेटियां फाउंडेशन के इस वार्षिक उत्सव पर हम सभी इसके पदाधिकारियों को बधाई देते हैं और यहाँ उपस्थित माननीय नितिन अग्रवाल जी पर मुझे गर्व है कि सही समय पर आकर के इस कार्यक्रम को उन्होंने संचालन किया। सदा ही मैं उन पर नाज करता हूँ। अभी मैं आपके इस इंट्रोडक्टरी भाषण में सुन रहा था कि बेटियां घर में पैदा होती हैं और उनको ये मलाल रहता है इस समाज को बताने का, बच्चों को बताने का कि अब ये हुआ कैसे, और पहचानने के बाद भिन्न भिन्न क्षेत्रों में वो आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि हमको भी चाहिए कि हम उनको कोऑपरेट करें, उनको उनका सच्चा रूप बताएं। हर स्त्री को चाहिए अपने रूप को पहुंचाना, क्योंकि हमारे यहाँ सनातन धर्म में कहा गया है जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ पे देव तुल्य लोग निकट होते हैं और वही समाज विकसित होगा, विकास करेगा जहाँ देव तुल्य भावनाएं होंगी और अच्छे संस्कार होंगे। तो इस दृष्टिकोण से अधिक समय न लेकर के आज मेरा संदेश ये हुआ कि नारी अपनी शक्ति को पहचाने, समाज
बेइज्जती हो जाए, उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब हम स्टेज पे बुलाना चाहेंगे अपने अतिथिगणों को सम्मान करने के लिए, और सम्मानित करने के लिए बुलाना चाहेंगे डॉक्टर चित्रा मिश्रा को और कुसुमलता जी को, रेशमा जी। देखिए, पूजा हो, मंदिर हो तो थाली भी चाहिए, और जब मेहमानों का स्वागत हो तो थोड़ा सा ताली भी चाहिए। थोड़ा तालियां बजाते रहिए। ये बहुत ही गौरव की बात है कि हम सभी अपने मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। हमारे हरदोई जिले के जो शान है, हरदोई जिले के जो सम्मानित व्यक्ति हैं, हम लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। ये सभी प्रतिभाएं जो आज स्टेज पर उपस्थित हुई है, आप सभी लोगों ने हमारे जिले का नाम रोशन करने के लिए अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही अभूतपूर्व कार्य किए हैं। भैया ये साइड हट जाइए भैया। मेहमानों का स्वागत करना, सम्मान देना, ये हमारे देश की परंपरा रही है। भैया भैया को सभी फाउंडेशन की सभी सदस्यों से हमारा ये निवेदन है कि आप अपने मुख्य अतिथियों का और जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं और जो भी सभी अतिथिगण हैं, जो हमारे पीछे बैठी हुई माताएं बहनें हैं, हमारी जो वीर नारियां हैं, उनको सभी को सम्मान सहित प्रणाम करते हैं और उनके लिए 2 शब्द बोलना चाहेंगे। स्वागत आपको चंद सुवासित फूल अर्पित, श्रीमत आपको चंद सुवासित फूल, क्षमा आप करना मुझे हो जाए जो भूल, क्षमा आप करना मुझे हो जाए जो भूल। देखिए, कुछ कहीं कहीं पे अगर त्रुटि हो गई हो तो आप सभी लोग हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों ने सब लोग सीख ही रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों को क्षमा करना, हमारी टीम को क्षमा करना, क्योंकि हम लोग प्रयास कर रहे हैं इस चीज का कि कुछ करें। तो अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि बहादुर बेटियां फाउंडेशन, और कहीं पर ही बुला देते हैं, वो बराबर हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती है। तो हम अपनी टीम को भी तालियों के साथ स्वागत करना चाहेंगे। कृपया हमारी टीम के लिए तालियां बजाते हैं कि उन्होंने हमारे, अगर वो ना होती, हम एक बात ये भी कहना चाहेंगे, अगर वो ना होती तो हम नहीं होते, और अगर हम नहीं होते तो ये बहादुर बेटियां फाउंडेशन नहीं होता। तो इसी सिलसिला के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।
थोड़ा सहयोग करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ डॉक्टर राजेंद्र जी मिश्र जी का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे चेयरमैन जी नगर पालिका के जो हमेशा हंसते रहते हैं, मुस्कान से ही सभी को प्रेरणा मिल जाती है। तो उनका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ और मैं स्वागत करता हूँ अपने जिले की उन शहीद सैनिक जो हमारे बीच में नहीं रहे, उनकी वीर नारियां हमारे बीच में हमको आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित। क्योंकि ये सम्मान समारोह है और इसमें हमारे सौभाग्य की बात है कि अमित यादव जी भी मंच पर आ गए। आदरणीय नितिन अग्रवाल जी भी सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाइए। बेटी फाउंडेशन पर्सन हम आदरणीय डॉक्टर श्री राजेंद्र मिश्र जी, जनपद की प्रथम महिला जिला पंचायत के अध्यक्ष, मैं इस फाउंडेशन के जो सभी मेंबर्स हैं, मैं उन सबका आभार व्यक्त करूंगा, बधाई भी दूंगा। आभार इस बात का व्यक्त करूंगा कि मुझे उन्होंने आमंत्रित किया और आज मैं पहली बार आपके इस कार्यक्रम में यहाँ पे उपस्थित हूँ, जहाँ पे जनपद की महिलाओं को, बेटियों को सम्मानित करने का एक कार्यक्रम आयोजित हुआ है। उसमें आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए धन्यवाद और बधाई दूंगा कि पिछले 3 वर्षों से लगातार आपका फाउंडेशन महिला सशक्तिकरण के काम को लगातार आगे बढ़ाते हुए सरकार की जो प्राथमिकता है, उस प्राथमिकता को आप आगे बढ़ाते हुए हरदोई जनपद में एक बेहतर और अच्छा और एक बहुत ही मैं कहूँगा कि बेटियों के जो मोराल को बढ़ाने का जो कार्य हो रहा है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश सरकार के एक प्रतिनिधित्व की हैसियत से यहाँ पे, मैं नहीं कहूँगा कि मैं उनके उस हैसियत से खड़ा हूँ, लेकिन मैं हरदोई के बेटे की हैसियत से यहाँ पे खड़ा हूँ। मैं हरदोई के बेटे की हैसियत से खड़ा हूँ और उत्तर प्रदेश सरकार की भी प्राथमिकता यही है कि हम उत्तर प्रदेश की आधी आबादी को कैसे सुरक्षित महसूस कराएं। और मैं समझता हूं कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में, जो 2017 से 2022 का कार्यकाल हमारी सरकार का हुआ, उसमें सबसे प्राथमिक तौर पे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने ये प्राथमिकता रखी थी कि हमारे प्रदेश में रहने वाली हमारी माताएं, बहनें, बेटियां, उन पे कोई आंच ना आए। और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने अपनी योजनाओं को बनाने का काम किया। आज बहुत सारे मिशन चल रहे हैं सरकार के, जो नारी सशक्तिकरण, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान के कारण आज हमारे प्रदेश में ऐसे बहुत सारे योजनाएं चलाई जा रही है। जैसे अगर मैं बात करूं तो स्वयं सहायता समूह की बात अगर मैं करूं, एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्रदेश सरकार की मैं कहूंगा, जिसमें पूरे प्रदेश के लाखों लाख महिलाओं को, और वो भी खास तौर से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं को, जिन महिलाओं को ये नहीं पता था कि वो
वो क्या काम कर सकती हैं, वो अपने पैरों पे कैसे खड़ी हो सकती हैं। जैसे अभी आपकी जो महिला आदरणीय गुप्ता जी ने बताया था, वो अपने भाषण में बता रही थी कि वो 7 बहनें थी। मैं पढ़ भी रहा था, आप ही की कहानी लिखी हुई थी। 7 बहनें थी, एक भाई था, और हम इतने एजुकेटेड परिवार से नहीं थे, तो हम लोग को ये नहीं पता था कि हमें आगे अपने करियर को कैसे ले जाना है। ऐसे प्रदेश में बहुत सारी माताएं हैं हमारी, बहुत सारी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिलाएं हैं, जिनको ये नहीं पता रहता कि वो सक्षम तो बहुत हैं, काबिलियत उनमें बहुत है, लेकिन उनको राह दिखाने वाला कोई नहीं है, उनको मौका देने वाला। उनको ये मौका दिया कि वो छोटा छोटा व्यापार करके अपने परिवार को आगे बढ़ा सकें, वो अपने परिवार को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकें और अपने पैरों पे भी खड़े हो सकें। एक आत्मविश्वास उनके मन में जागृत हो। और मैं तो कई महिलाओं से मिला ऐसे, मैंने बात करी, मैंने पूछा उनसे कि आप पहले जो जैसे रह रहे थे और उसके बाद जब आपने अपना समूह बनाया, उसके बाद क्या बदलाव आपके जीवन में आया। तो उन्होंने मुझे बताया, एक महिला ने मुझसे कहा कि मेरे पति नहीं रहे, मैं अपने बच्चों की अकेले जिम्मेदारी संभालती हूँ। और जब मुझे पता लगा कि सरकार ने ऐसे स्वयं सहायता समूह बनाए हैं, उन समूह से हम जुड़ के अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं, जिसमें सरकार हमारी मदद कर रही है, उससे वो जुड़ी। और उन्होंने जब अपना काम शुरू किया तो उन्होंने मुझे बताया कि हमने तो छोटे अपने गांव से काम शुरू किया था, लेकिन आज जो मैं बना रही हूँ उसको मैं जनपद हरदोई में नहीं बल्कि प्रदेश के और जनपदों में भी मेरा जो मैं प्रोडक्ट बना रही हूँ वो पूरा प्रोडक्ट अन्य जनपदों में भी जा रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो अपने पैरों पे खड़ी हुई हो और उन्होंने जो चीज का निर्माण करना शुरू किया, जो बनाना शुरू किया, वो केवल हरदोई जनपद में नहीं बल्कि हरदोई जनपद के बाहर भी। क्योंकि अगर एक बेटी पढ़ लिख जाएगी तो वो खुद नहीं पढ़ेगी, वो आगे अपने परिवार को भी शिक्षित कर सकती है। और मैं तो कहता हूँ, एक कहावत है अंग्रेजी में, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन इज अ वुमन। चाहे वो आपकी बेटी हो, चाहे वो आपकी बहन हो, चाहे वो आपकी माँ हो, चाहे वो आपकी पत्नी हो, कोई भी कोई हो सकता है आपकी सक्सेस। और ये मैं कहना चाहूँगा, लोग कहते हैं समाज में हमारे कहा जाता है कि एक महिला अधूरी है पुरुष के बिना, लेकिन मेरा मानना है कि अगर महिला अधूरी है तो पुरुष भी अधूरा है अगर उसके जीवन में महिला नहीं है। और मैं समझता हूँ कि एक सशक्त परिवार का जो निर्माण होता है वो एक महिला ही बनाती है उस परिवार को। और मैं तो कहूँगा कि एक परिवार को खुश रखना और परिवार को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का होता है परिवार में तो वो महिला का होता है, क्योंकि वो अपना घर छोड़कर आती है और वो ऐसी परिस्थितियों में जब शादी होती है तो वो अपने परिवार को, अपने पिता, अपनी माँ को छोड़ के अपने ससुराल में जाती है और उस ससुराल की जो रीति रिवाज है उसको अपनाती है वो। उसके बाद जो एक्सपेक्टेशंस हैं, चाहे उसके पति की एक्सपेक्टेशन हो, चाहे वो उसके इन लॉज की एक्सपेक्टेशन हो उसके प्रति, वो अपनी उस एक्सपेक्टेशन को पूरा करती है और वो किस तरीके से उसके बाद जो वो अपने को ढाल कर और उस परिवार को आगे बढ़ाने का काम करती है। मैं समझता हूँ इससे पुनीत और इससे बड़ा कार्य कोई नहीं हो सकता। और मैं आप लोगों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैंने भी हमेशा अपनी आबादी को, जहाँ मेरी माताएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, इनको सुरक्षित रखूँ। और मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि मैं जब तक हूँ मैं आप लोगों के मान सम्मान को हमेशा सुरक्षित रखूँगा, ये आपसे मैं वादा भी करता हूँ। और जो आप लोगों को मुझसे उम्मीद है, जैसे कि आपने अभी एक मांग रखी थी कि सरकारी योजनाओं से हम लोग को कैसे जोड़ा जाए, जो योजनाएं चल रही हैं जिससे जुड़ के आप और काम कर सकते हैं, मैं ज़रूर प्रयास करूंगा बात करके कि आपके फाउंडेशन को कैसे उन योजनाओं से जोड़ा जाए जिसकी जो योजनाएं प्रदेश सरकार चला रही है। कि बहुत अच्छी बात है, जितने ज़्यादा फाउंडेशन जुड़ेंगे उतना अच्छा और बेहतर तरीके से उन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा सकता है गाँव से। मैं निश्चित तौर पर संबंधित अधिकारियों से बात करके और मैं प्रयास करूंगा कि आपके फाउंडेशन को भी सरकारी योजनाओं से जोड़कर एक बेहतर तरीके से उसका क्रियान्वयन किया जाए। और मेरी तरफ से आपको जब भी कोई सहयोग की आवश्यकता हो, मदद की ज़रूरत हो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप बेझिझक उससे कह सकते हैं। और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस पुनीत कार्य के लिए जो फाउंडेशन काम कर रही है, इसके लिए मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ
ऑफ द वे जाके करना हो आउट ऑफ द वे जाके भी करेंगे, कि जो भी मदद, जो भी सहयोग मैं कर सकता हूं, मैं आपको करने का वादा देता हूं, वचन देता हूं कि मैं आप लोगों की जो मदद कर सकूंगा करूंगा। उपस्थित सभी हमारी माताओं बहनों का मैं तो अपनी माताओं का आशीर्वाद देता हूं और सभी अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद देते हुए कहूंगा कि ये बधाई एक बार फिर से आपके फाउंडेशन को बधाई दूंगा कि पिछले 3 वर्षों से जो आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आगे भी और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका फाउंडेशन ऐसे ही कार्य करता रहे और हरदोई जनपद में ही नहीं बल्कि प्रदेश के अन्य जनपदों में भी आप अपने फाउंडेशन को ले जाकर इस पुनीत कार्य से जुड़ने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद और सबको बहुत हार्दिक आभार। जय हिंद, जय भारत। आज समाजसेवी संस्था बहादुर बेटियां फाउंडेशन के वार्षिक उत्सव पर आयोजित अमर शहीद सैनिक की वीर नारियों और प्रतिभा सम्मान समारोह के उपस्थित मुख्य अतिथि माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नितिन अग्रवाल जी, कृपालु सागर डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा जी और शहीद की पत्नी श्रीमती कल्पना मिश्रा जी और नगर पालिका अध्यक्ष सागर मिश्रा जी, बहादुर बेटियां फाउंडेशन की संस्थापक कुसुमलता गुप्ता जी, संरक्षक डॉक्टर चित्रा मिश्रा जी वंदन करते हैं और सभी को यही कहना चाहूंगी, जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से होती है, बेटियां भी घर में उजाला करती हैं। बेटियां कल है, बेटियां ही संसार है, बेटियां ही हमारा गौरव है और बेटियां ही श्रेष्ठ की निर्माता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जिस देश में महिलाओं का सम्मान नहीं होता, देश कभी प्रगति को नहीं कर पाता है और बेटियां देश का विकास की नींव है। देश के विकास के लिए बेटियों का शिक्षित होना जरूरी है। बेटियां संरक्षक और संवर्धन के लिए सामूहिक प्रयास करना जरूरी है, तभी हम महिलाओं के साथ हिंसा और भेदभाव को रोक सकते हैं और समानता का वातावरण कर सकते हैं। भारत में बेटियों को देवी का दर्जा दिया गया है, उनके साथ किसी भी प्रकार की दुर्व्यवहार का और भेदभाव स्वीकार नहीं होगा। आज हमारी बहादुर बेटियां समाज के सभी क्षेत्रों में आगे बढ़कर भाग लेती हैं और ले रही हैं। समुचित शिक्षा प्राप्त करना बेटियों का अधिकार है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल कर बना ले इनको शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। हम मुसाफिर ना जाने दे, आने दे, जीते हैं चल, जीते हैं चल।
जिले के फौजियों का भी स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी लोगों ने अनेक वर्षों तक अपने घरों से दूर रहकर, अपने घर परिवारों से दूर रहकर देश की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। तो हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि हम आपका सम्मान करें, आपका मान करें। आदरणीय मदन मोहन अवस्थी जी, श्री हरिराम पांडे, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। ये बहुत ही अभूतपूर्व क्षण है हम सभी के लिए, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे फाउंडेशन के लिए, ना सिर्फ बल्कि यहाँ पर उपस्थित जो भी दर्शकगण हैं, जो भी हमारे अतिथि बैठे हुए हैं, जो भी विभिन्न संस्थानों के सदस्य हैं, हम सभी के लिए एक बहुत ही अभूतपूर्व और अनमोल क्षण है कि हम अपने सैनिकों को सम्मानित कर रहे हैं और सम्मानित करते हुए देख रहे हैं। जोरदार तालियां बजाते रहिए। मैं आपको बता दूं कि आप सभी भूतपूर्व सैनिक हैं। आप सभी लोगों ने अपने जिले से बाहर रह करके देश के सम्मान के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने जीवन के, अपनी युवावस्था के वो अनमोल क्षण दिए हैं जो वास्तव में आपके लिए भी बहुत कीमती थे, और अब आकर के जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। हेलो, गौरव के पल और स्मृतियों में कैद करने के लिए तमाम कैमरों की लाइटें धना चमक रही हैं। अब ये हमारे वो भी जवान हैं जिन्होंने अपने संपूर्ण यौवन को देश के नाम कर दिया। हम सब तो भाग्यशाली हैं, इनकी सुरक्षा में हम सभी ने अपना जीवन सुरक्षित महसूस किया और आगे भी जी रहे हैं। मैं भी फाउंडेशन के सभी पदाधिकारीगण, सभी सक्रिय सदस्यगण, हमारे पत्रकार बंधुओं, उपस्थित
हमारी बहनें, भाभी, जो भी शादी थी हमारी एक है यहाँ स्टेज पर, सभी लोगों को मैं हृदय की गहराइयों से इस जो कार्यक्रम आपने यहाँ पर जो किया है इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस तरीके से समाज में 3 वर्षों से लगातार आप बेटियों के उनके उज्जवल भविष्य को संवारने के लिए, उनके समाज में उनको आगे बढ़ाने के लिए और समाज में उनको एक रास्ता दिखाने के लिए जो आपकी बहादुर बेटियां फाउंडेशन के सभी बहनें, सभी लोग मिलकर के जो इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं। बहुत सी बातें आपके मंच पर अभी हो चुकी हैं, फाउंडेशन के बारे में बहुत कुछ आपको बताया जा चुका है। सभी को मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ, यदि मेरे लोग कोई भी सेवा हो, मैं निरंतर आपके बीच में जुड़ा हूँ, क्योंकि हमारी पत्नी जुड़ी है तो हम तो ऑटोमेटिक जुड़े हुए हैं आपके साथ। तो जो भी हमारे साथ कोई सेवा होगी, मैं निरंतर आपके बीच में रहकर आपकी सेवा करने का काम करूँगा। हमारी ओम शांति की बहनें भी यहाँ मौजूद हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। पत्रकार बंधु भी हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। और हमारी महिला की, हमारे मोहल्ले की जो हमारे अध्यक्ष हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सदे से आते हैं हमें घर
हमारे जो संदीप स्कूल के बच्चे हैं उनके नाटक की शुरुआत के पहले उनकी मैम आप सभी के सामने प्रस्तुति करना चाहती हैं। पूरे विश्व में बहुत प्रगति की है, हमारे प्रगति की है, परंतु आज भी लड़कों और लड़की में भेदभाव हमारे समाज में देखने को मिलता है। और क्या नाश्ता करेगा? और तुम्हारी बोतल। माँ अब तो मेरी बात सुनो, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ, मुझे भी स्कूल भेजो, पढ़ाओ और इसी तरह से बड़ा महान बनाओ। एक बार बोला कि ये सब बातें देख सकते हैं। नाश्ता कर लिया? जाओ बेटा। मैंने मना किया था, आप पार्टी में क्या करोगी? आपको तो बड़े से सारी सामान है ना, चलो जाओ नाश्ता बस जाओ बेटा। भैया तुम हमें सब कुछ पढ़ाओगे? बहुत मजा आएगा, मैं भी पढ़ाई करूंगी। ये मुझे पता है, मेरे पापा ने मेरा एडमिशन करा दिया है। कि तुम्हारे पापा ने मेरा एडमिशन करा दिया। मैंने बोला मुझे डांट के और भी यहाँ बता दिया, वहाँ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। वो दादी किसी काम को शाम को आएंगे, नहीं बता वो पापा भी घर में है, चलो चल के बात करते हैं। आपका नमस्ते। नहीं वो क्या करें, उसके घर ही तो संभालना है, उसके घर के काम सीखना जरूरी है। बस हो गया था, मैंने सुबह भी बना किया था, अब भी हो गया। अब मुझे इस विषय में दोबारा बात नहीं करनी है। चलो चलो जाके। आ गया और बढ़िया हो गया। कजली इधर आओ। मेरा भाई आ गया, ये लो उसकी बॉटल और अब बताओ। अरे नहीं बेटा, तो तुम्हारी बहन को घर ही रखी और इसलिए खाना लेके आओ। बेटा तुम यहाँ कर और कैसा रहा है? सब अच्छे से बैठो। अरे खाली तो लेके आओ, ये लड़की कोई काम नहीं करे। बेटा आप खाना कौन रख गया? मुझे दे दो। क्यों? अरे नहीं, माँ ने दे दिया तो बहुत डांटेगी। ठीक है। सच्ची? चलो चलो पढ़ते, मुझे जल्दी से पढ़ाई करनी है। चलो चलो। हाँ हाँ बोलो। सच्ची तुम भी मुझे पढ़ाओगी? पढ़ाई करेंगे। ठीक है ठीक है। बैठो। इस तरह से सचिन रोज शाम को संदीप की दोस्त के साथ संदीप को घर पर पढ़ाता था। धीरे धीरे कई साल बीत गए। एक दिन सचिन अपने पिताजी के पास जाकर कुछ कहता है। पापा पापा जी की तबीयत
कॉफी करा देता हूँ। हाँ, थैंक यू। तो बेटा खाना खा लो। हाँ भैया, क्या हुआ? सच्ची? मैं भी पढ़ूंगी, बहुत मजा आएगा। मैं भी अब डॉक्टर बन सकती हूँ। इस तरह से संजीव का प्राइवेट एडमिशन हो जाता है। दोनों बच्चे परीक्षा देते हैं और एक ही दिन दोनों बच्चों का परीक्षा परिणाम आता है। इस तरह संजीव का प्राइवेट एडमिशन हो जाता है। दोनों बच्चे परीक्षा देते हैं और एक ही दिन दोनों का परीक्षा परिणाम आता है। वो बच्चे काम कर बेटा, तुम तो पढ़ाई करती नहीं थी, घर कैसे आ सकती हो? बहुत मेहनत की भैया और मेरी फ्रेंड मुझे रोज पढ़ाते थे। मैंने भी मेहनत की है, मैं भी अपनी मेहनत कर रही हूँ। क्यों बच्चे, तुम दीदी को पढ़ाते थे? मैंने तुम्हें मना किया था ना? और मैंने मना किया था ना? पर उन्होंने भी तो आपको दे दो। चलो बस, हो गया तो हो गया। अब मुझे इस बात में दोबारा बात नहीं करनी। पर माँ सुनो ना, ना मुझे ही नहीं बिना गलतियों से क्यों डांटती हो? भैया से भी तो कुछ कहा गए हो। वो एक लड़का है। पर माँ, ये लड़का लड़की कब तक चलेगा? ये सब मुझे नहीं पता, ये सब मन से किया मैं बोला। ठीक है माँ। मैं भी फर्स्ट आई हूँ, मुझे भी गिफ्ट चाहिए। नहीं, तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा। चलो जा करके काम करो जाके। ठीक, बहुत काम करा है, चलो काम करो जाके। ठीक, साइकिल ही दिला दो, प्लीज दिला दो। नहीं, कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा। तो नहीं, बस हो गया। चलो भैया। इस तरह से दोनों पिता पुत्र जाते हैं मोटरसाइकिल लेने के लिए। बात करनी है, मैं सबसे बात करूँगा, सर को बात जितना मेरी सर को पता है उतना मुझे, उससे ज्यादा मुझे पता है, इसलिए मैं आपको दे सकती हूँ। चलो बता दो। 50,000। ये बहुत अच्छी क्वालिटी की है, इसका एवरेज बहुत अच्छा है, ये लाइट वेट में है और आपके बेटे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो इससे फाइनल कर दीजिए, मुझे बता दीजिए कहाँ पे साइन करना है। मैं बैग ले जा सकता हूँ?
बहुत अच्छी सी बाइक खरीदी है, जब उस पर अपना बेटा बैठ के चलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा, बिल्कुल हीरो लगेगा। हमारा राजा बेटा तो है ही हीरो। और पता नहीं कैसा जमाना आ गया है, लोग लड़कियों को काफी बेचते हैं। हमारे घर की लड़की तो ऐसी है ही नहीं, वो तो बहुत मुश्किल है, कल को दूसरे घर जाएगी और हमारा नाम रोशन करेगी। हाँ, अब मैं अपने बेटे को बाइक चलाना सिखा देता हूँ। ठीक है, आप आगे बढ़िए। सचिन बेटा, चलो मैं आपको बाइक चलाना सिखाता हूँ। ये लो बाइक, ये लो चाबी, स्टार्ट करो। हाँ, धीरे धीरे चलो बोतल रखी है दे दे ये छोटे बेटा, ये तो बाइक चलाना सीख गया। चलो मैं आपको बताता हूँ। सुनती हो, अपना बेटा बाइक चलाना सीख गया। हमारा राजा बेटा तो है ही बहुत अच्छा। बेटा आप ये करके आपके लिए खाना लीजिए। मैं अभी ऑफिस जाता हूँ। दीदी मैं पापा मुझे बाइक सच्ची तुम सीख भी गए? हाँ अच्छा, पापा अभी ऑफिस में तो मैं आपको भी सिखा दूँ। सच्ची सबसे चलते बाइक सीखने में बहुत मजा आएगा। धीरे धीरे चला। अरे कहाँ है ये कहाँ है नाटक आकर ही होंगे इस तरह से सचिन अपनी बहन को मोटरसाइकिल चलाना सिखाता है और इसकी माँ बेटी दोनों काम कर रही होती है। अरे पापा भैया फोन नहीं उठा रहे। तो कॉल करो। जी पापा मैं अभी करती हूँ। हेलो हेलो हाँ आयुष भैया जी दीदी बताइए। थोड़ा सा फोन कर भैया आप प्लीज जल्दी से घर आ जाओ। बोली दीदी मैं बाहर हूँ तो मैं नहीं आ सकता। ओहो ठीक है भैया। पापा सुनो मुझ पे भरोसा करो और आगे बढ़ो और मेरे साथ चलो। बेटी बोल रही है तो चल चलेगा। पता नहीं आज लड़की कहाँ दिखाएगी मुझे। अरे पापा मुझ पे भरोसा तो करो एक बार। चलो पापा धीरे से बैठना। एक मिनट पापा हॉस्पिटल से उतर सकते। नर्स नर्स देखिए मेरे पापा को क्या हुआ है। अभी मैं डॉक्टर को बुला के लेके आती हूँ। ऐसे तो पता नहीं चल रहा है, लगता है एक्सरे करना पड़ेगा तभी पता चलेगा कहीं इसमें फ्रैक्चर तो नहीं हो गया है। मैं बस पहले से लिख के दे रही हूँ। आपके साथ कोई और काम करने वाला आया है? ओके ये लो अब पास वाले मेडिकल स्टोर यहाँ डॉक्टर भी बच्ची हैं। अरे अभी ये सब बात मत सोचिए। आपको देखिए कितने लग रही है और यही करके आपको सही करेगी। ये दवाई आप तुमको सुबह साथ में? जी हाँ ठीक है। पापा अब आपको ठीक लग रहा है, हम घर चल सकते हैं? हाँ बेटी चलो। ठीक है पापा धीरे से उठिएगा। मुझे माफ
खींच लो, घुमा लो अपनी तरफ बस। बोल दिया करो, बोल दो। दूर वाले हैं। अब इसके बाद जोरदार तालियां हो जाए जय भोला समिति के लिए। कई प्रदेशों में काम कर रहा है, तो इनके लिए एक बार जोरदार तालियां महिलाओं के लिए अग्रसर कार्य कर रही है। और जो कि कहा जाता है ना कि देश का विकास जो है गांव से होता है, और गांव में विकास होना ही सब देखा जाता है। और ये लोग गांव में आगे बढ़कर कार्य कर रहे हैं हमेशा से, तो जोरदार तालियां हो जाए। महिलाओं को, ग्रामीण परिवेश में रहने वाली महिलाओं को सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजा दी। ये इन सभी लोगों के लिए भी ये अनमोल क्षण है कि इनको इस बड़े मंच पर आकर के सम्मानित किया जा रहा है। बहादुर बेटियां, क्योंकि जब हम एक दूसरे को सम्मान देंगे तभी आपको भी या हमें भी सम्मान मिलेगा। इसलिए सम्मान देने में हमें कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। और सम्मान बात है। जय श्री राम। थोड़ा तेज बोलो, आप लोगों को नाश्ता बनाना हो चुका है, थोड़ा तेज बोलो। जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय। थैंक यू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वक्त दो, ये बेड़ियां पिघाल कर बना ले इनको शख्स तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। खुद से निकल, जीते चल, जीते चल, जीते चल। हम मुसाफिर था जाने दे, आने दे, जीते चल, जीते चल, जीते चल।
एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वार्षिकोत्सव के साथ में ये सभी समाज सेवी संस्थाओं के लिए एक सम्मान समारोह भी है। हम सभी को सम्मान दे रहे हैं और सभी सम्मानित होकर के प्रसन्न हो रहे हैं। 68 साल की उम्र में वो यहाँ पर पहुंची है तो इनके लिए तो तालियां बनती हैं। जोरदार तालियां हो जाए, इनके लिए तो तालियां रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि इन्होंने हमारा नाम सिर्फ देश भर में नहीं पूरे विश्व भर में रोशन किया है। हमारी भारतीय संस्कृति जिसको शक्ति स्वरूपा बोला जाता है, ये एग्जाम्पल है, हमारे भी काम कर चुकी है। और मैं इनसे निवेदन करूंगी कि 2 शब्द हमारे समक्ष गाकर सुना दें किसी लोकगीत के, या फिर हमारी जो बेटियां हैं और जो महिलाएं हैं उनका उत्साहवर्धन करें 2 शब्दों के साथ। मंगल गाओ शुभ तेरी गीत अवतार, सहेलियां मंगल गाओ ये जन्मी है बिटिया हमार, सहेलियां मंगल गाओ लक्ष्मी रूप धर आए मोरी बिटिया धन धन भाव। एक बार जोरदार तालियां बजा दें। इस फाउंडेशन के लिए लगातार एक अभूतपूर्व योगदान रहता है। था कि अगर तीसरी बेटी हो तो तुम घर मत आना, तो वो बहुत डरी हुई थी। तो 2 दिन वो अकेले अस्पताल में रही, कोई उनको देखने नहीं आया। तीसरे दिन जब उनका खुद का अपना भाई उनको देखने आया तो उन्होंने उससे आके सीधे ये कहा कि जीजा जी से बात हो गई है कि अगर तुम तीसरी बेटी का निपटारा कर दो तो तुम 2 बेटियों के साथ उनके घर रह सकती हो। उनके खुद के भाई ने उनको कहा। तो जब बात हुई निपटारे की तैयारियां हुई तो उनसे कहा गया कि अपनी तीसरी बेटी का निपटारा ऐसे करना कि पुलिस को कानो कान खबर ना हो। तो उन्होंने भी सोचा, तो अपने घर पहुंची और सर्दी की रात थी। उन्होंने अपनी बेटी के बदन से वस्त्र उतारे और उन्होंने बेटी को खाट पे छोड़ दिया और अपनी बेटी की मौत का इंतजार करते करते वो भी चौखट पे सो गई। सुबह उठी, धीरे धीरे वो सुबह उठी, उसके बाद उन्होंने देखा अपनी बेटी की तरफ, वो बड़ी डर करके उनको लगा कि अब चिल्लाने की बारी है, अब रोने की बारी है, पुलिस को भी बुलाना पड़ेगा और पुलिस अपने आप ही आ जाएगी। लेकिन उसको कहीं ना कहीं पता था कि पुलिस को भी पता है, लेकिन पुलिस भी मैटर रफा कर गई। तो जैसे ही वो अपनी बेटी की तरफ बढ़ी तो उन्होंने अपनी बेटी का शरीर ऊपर से नीचे तक नीला देखा, लेकिन वो बेटी जीवित है। तो उनके दिमाग में कब ये बात आई कि जब मेरी बेटी ठंड में पूरी रात ठंड से लड़ सकती है और जीवित रह सकती है, तो क्या मैं अपने पति से नहीं लड़ सकती अपनी बेटी की जान के लिए? तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि बेटियों को सशक्त बनाने की जरूरत है, लेकिन बेटियां तो पैदा ही सशक्त और शक्तिशाली होती है, शक्ति स्वरूपा वो होती है। और इससे अच्छा उदाहरण उस उदाहरण ने मेरी पूरी जिंदगी को खुद बदल दिया। और आज मैं अपनी माँ के साथ दादू बेटियां फाउंडेशन में काम कर रही हूँ, हर एक महिला की मदद करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो शक्ति स्वरूपा का इससे बड़ा उदाहरण मुझे अपनी जिंदगी में पता नहीं कब मिलेगा, लेकिन जरूर मिलेगा। आप सभी लोग, आप सभी महिलाएं मुझे समय समय पे मोटिवेट करती रहती हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोगों का आशीर्वाद मुझ पर हमेशा बना रहे। और हमारी फाउंडेशन से इस प्रोग्राम में कभी भी कोई भी भूल चूक हुई हो उसके लिए भी माफी। अब इसके आगे हम बढ़ना चाहेंगे और जोरदार तालियां हो जाए नेकी की दीवार के लिए।
इंडिया, हाथ बंगाली इंडिया, जहाँ पाँव में पायल हाथ में कंगन हो माथे पे इंडिया, हाथ बंगाली इंडिया, जहाँ जंग पे जाए सिखा
जितनी भी महिला सदस्याएं हैं, आप सभी से निवेदन है, आप मंच आदरणीय कुसुमलता मैडम जी सभी को सम्मानित कर रही है। बहुत ही लगन से, बहुत ही निष्ठा से पूरे जिले में कार्य कर रहा है। आप सभी लोग प्रातः उठ करके 4 बजे उठ करके लोगों को योगाभ्यास कराते हैं और पूरे जिले को निरोगी बनाने सुबह उठ करके चले जाते हैं, तो वो योग का लाभ उठाते हैं और निश्चित रूप से अनेक उसकी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराना। एक ऐसी बच्ची जो अपने आप में काफी काबिल तारीफ है, उसको उन्होंने आज एक एक्सरसाइज मशीन भेजकर समाज में एक ऐसा संकल्प दिया जो शायद हर किसी संस्था को हर उस समय लोगों की मदद करना और लोगों के काम आना हमारा दायित्व बनता है। सामाजिक दायित्व की पूर्ति के लिए निर्माण बहादुर बेटियां फाउंडेशन की ओर से हो रहा है। आप सबसे निवेदन है कि जोरदार ताली के साथ आज के इस कार्यक्रम के उत्साहवर्धक समिति के सदस्यों को सम्मानित किया जा रही है। जोरदार तालियां हो जाए कन्यादान समिति के लिए। बच्चे नहीं होते तो ये प्रोग्राम जैसे संपन्न हुआ उतना अच्छा संपन्न नहीं होता। तो मैं एक स्कूल को भी आ जाए। आधा ग्रुप आप आएगा। तो रही हमारे और संस्था को आगे बढ़ाने का काम किया है। ये बहुत ही अतुलनीय है। देखिए हमारे बीच संस्था की संस्थापक अध्यक्षा जो है उनको संस्था के सदस्यों के द्वारा सम्मानित किया जाता है। संस्था की जो संरक्षिका है डॉक्टर चित्रा मिश्रा जी, उनको भी संस्था के सदस्यों के द्वारा इस संस्था के कोऑर्डिनेशन के तौर पर संस्था की ही सदस्य डॉक्टर गीता शर्मा जी ने अपना आज का यहाँ पर वो चिंता उनकी जल रही थी और वो भी इस आयोजन को भली बात चाहती थी कि हमारा यह आयोजन बहुत अच्छे से पूरा हो सके और वो उसमें पूरी तरह सफल भी से जुड़ते हैं। इसलिए दिल की इन सभी स्वीकारताओं को आप सभी भी स्वीकार करें। बहुत बहुत संस्था की सचिव महोदय से कि वो आकर के आज के इस कार्यक्रम के समापन के संबंध में उद्घोषणा करें। आदरणीय कुसुमलता मैडम से रिक्वेस्ट करते हैं आपस में सुलझाएंगे और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे अपनी टीम को जिन्होंने आज हमारा इतना सहयोग किया। अगर वो फिर पुनः धन्यवाद देना चाहेंगे, अगर वो नहीं होते तो हम नहीं होते। जिसकी
जिला अध्यक्ष मीना टंडन, आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे इतना सम्मान किया। अपनी टीम का, अपनी संस्थापक जी का, अपने संरक्षिका जी का, सभी का, सारी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। स्पेशली श्रेया गुप्ता जी, सॉरी। जो प्रदेश उपाध्यक्ष सर हैं वो भी बहुत सक्रिय रहे हमारे। गीता जी से निवेदन करूंगी कि वो श्रद्धा जी का सम्मान करें क्योंकि वो करना चाहती हैं। लेकिन कल्पना की आपने जो किया वो वाकई काबिल तारीफ है। जो भी है आपका बहुत बहुत आभार। और जो एक्टिवनेस आपने दिखी ना पिछले, कहा ना आपने मुझे फोन पे सुबह बोला कि तुम मुझे नहीं जानती होगी, मैंने कहा नहीं आपको मैं जानती हूँ क्योंकि आप नहीं भी थी तब भी आपकी तारीफ मैंने सुनी है। वाकई में कैसे प्रोफेसर यहाँ पर नहीं होता। अगर शुरुआत में ही क्या होता है ना कोई नई चीज हमारी जिलाध्यक्ष महोदया मीना जी सम्मानित करेंगे। उन्हीं महिलाओं को क्या पता चला जो घर में ही रहती थी, तो हम भी घर में ही रहते थे। आपको पता है आज सब लोग हमारा ऐसे ही साथ देते रहे, कहीं कहीं से गलती हो कोई वक्त हमें छोटा या बड़ा समझ कुछ भी समझ के बात करते रहिएगा। बस हम चाहते हैं कि हम लोग होता है आप सुनिए बाकी सब बातें हो गई। पहले संरक्षक जी और